नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एकादशी पर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल देव उठनी एकादशी है और कल तुलसी विवाह भी होता है। तो कल के दिन भूल कर भी तुलसी जी पर एकादशी के दिन, किसी भी एकादशी के दिन जो है जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हमें आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ सहयोग कीजिए ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। पूरा वीडियो देखा कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में कम से कम एटलीस्ट राधे राधे ज़रूर लिखिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ दोस्तों, सहयोग कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, जैसे देव उठनी एकादशी क्यों मनाई जाती है, देव उठनी एकादशी पर दिए जलाने की बात, कितने दिए जलाने चाहिए, और एकादशी कैसे, देव को कैसे उठाते हैं एकादशी पर कल के दिन, और एकादशी में हिंदू धर्म में क्या मानता है, एकादशी में बाल धो सकते हैं या नहीं धो सकते हैं स्त्रियों के लिए, एकादशी के दिन किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है एकादशी का। सभी एकादशी में जितनी भी एकादशियाँ होती हैं उनमें देव उठनी एकादशी बहुत विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इस दिन श्री हरि विष्णु 4 माह के बाद योग निद्रा से जागते हैं और कल के दिन एकादशी के दिन चतुर्मास की समाप्ति होती है। अगर हिंदू धर्म को जो लोग फॉलो करते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, उन्हें पता होगा कि चतुर्मास क्या होता है। तो कल के दिन चतुर्मास की समाप्ति होगी और कल एकादशी देव उठनी एकादशी का व्रत है। इस व्रत का बहुत महत्व है। वैसे तो जो लोग हर एकादशी को व्रत करते हैं तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, वो तो हर एकादशी को व्रत कर, जो लोग नहीं भी करते उन्हें कल के दिन ज़रूर करना चाहिए। देव उठनी एकादशी क्यों मनाई जाती है? लोग देव उठनी एकादशी पर व्रत रखते हैं। इस पर्व को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ये व्रत दिव्य भगवान विष्णु को समर्पित है, सभी को पता है। बहुत लोगों का मानना है, भक्तों का मानना है कि अगर कोई इस शुभ दिन पर, एकादशी के दिन पर व्रत रखता है तो उसके जो है पिछले सारे पाप मिट जाते हैं। कहते हैं एकादशी का व्रत करने से बहुत सौभाग्य और पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके आपके सारे जितने भी पाप होते हैं वो मिट जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे भी भगवान विष्णु की आराधना करने से और उनका व्रत करने से, उनके लिए समर्पण की भावना रखने से, पूजा इत्यादि करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। देव उठनी एकादशी पर कितने दिए जलाएं? तो ये बताना चाहूँगी कि देव उठनी एकादशी पर और किसी भी एकादशी पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार, समर्थ अनुसार 7, 11, 21 दिए जला सकते हैं। और दिए जलाएं, भगवान विष्णु को माला फूल अर्पित करें, 5 प्रकार के फल अर्पित करें, हो सके तो 5 प्रकार की नहीं तो 1 प्रकार की मिठाई अर्पित करें और मन से आरती पूजा प्रार्थना करें। देव उठनी एकादशी को देव को कैसे उठाते हैं? दोस्तों, बीच बीच में एक्चुअली थोड़ा सा किसी कारण बस ये शब्दों का इधर उधर हो जाता है, क्योंकि कुछ दिमाग में कुछ और भी चीज़ें चलती रहती हैं, तो इसलिए इस पर ध्यान मत दीजिएगा। देव उठनी एकादशी के दिन देव को कैसे उठाते हैं? देव उठनी एकादशी के दिन व्रत, पूजा, विधि विधान से इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को जगाने के लिए कहा जाता है। 4 माह के पश्चात विष्णु जी इसी दिन जागते हैं। उन्हें शंख, घंटी और घड़ियाल बजाकर जगाया जाता है। विष्णु जी को शंख, कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान को बहुत प्यारा है, तो उन्हें शंख, घंटी, घड़ियाल बजाकर जगाया जाता है। देव उठनी एकादशी के संबंध में हिंदुओं की मान्यता है कि देव उठनी एकादशी का उत्सव बहुत बड़ा उत्सव है, बहुत मायने रखता है। इसका अर्थ होता है देव उत्थान एकादशी, यानी देव के उठने की एकादशी, उठने की तिथि। 24 एकादशी होती है। 24 एकादशियों में एक महत्वपूर्ण जो एकादशी होती है उनमें से देव उठनी एक है। और भी 3 एकादशी हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एकादशी तिथि पर पृथ्वी और ब्रह्मांड के संरक्षक और रक्षक भगवान विष्णु चतुर्मास के बाद जागते हैं। यानी चतुर्मास का मतलब होता है कि नींद की अवस्था में होना। चतुर्मास में भगवान नींद की अवस्था में होते हैं और कल देव उठनी एकादशी को जागते हैं।
क्या हम एकादशी पर बाल धो सकते हैं? तो पवित्र हिंदू ग्रंथों के अनुसार जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, इससे मनाता है, उसे 10वीं तिथि या एक दिन पहले ही बाल यदि धोना चाहता है तो धो लेना चाहिए, और एक दिन पहले से ही एकादशी जो व्रत करते हैं एकादशी का, उन्हें 10वीं से ही कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। जैसे एकादशी व्रत के दिन अपने बाल, अपने नाखून नहीं काटने चाहिए, और एकादशी के दिन बाल धोने से भी बचना चाहिए। साथ ही साथ एकादशी के दिन तो चावल नहीं खाए जाते हैं, वो तो है ही। एक दिन पहले से 10वीं तिथि से ही व्रत करने वाले व्यक्तियों को चावल नहीं खाने चाहिए। अगर आपने खा भी लिए तो कोशिश कीजिए कि दोपहर के बाद आप ऐसा ना करें, क्योंकि आप एकादशी के व्रत करें तो ऐसा माना जाता है कि आपके पेट में चावल का कण नहीं होना चाहिए। एकादशी के व्रत के दिन जो भगवान विष्णु को प्रिय हो उन वस्त्रों को धारण करना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ अवसर पर, वैसे भी किसी भी शुभ अवसर पर पूजा पाठ के दौरान काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। इसलिए सावन की पुत्रदा एकादशी और देव उठनी एकादशी के दिन कोई ऐसी पोशाक ना पहने जो पूजा पाठ वगैरह में नहीं पहननी चाहिए। और वैसे भी भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, तो भगवान विष्णु की असीम कृपा यदि आपको पानी है, असीम कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन पीले वस्त्र को धारण करना चाहिए। जो लोग भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें, पीले फल अर्पित करें, फूल अर्पित करें, पीली मिठाई अर्पित करें, पीले वस्त्र खुद भी धारण करें पीले वस्त्र, और भगवान विष्णु को भी पीले वस्त्र अर्पित करें, धारण कराएं। जो लोग लड्डू गोपाल रखे हैं, लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, तो उन्हें भी अपने लड्डू गोपाल को पीत वस्त्र पहनाने चाहिए। क्या एकादशी के दिन तुलसी में पानी डाल सकते हैं? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी जी पे जल ना चढ़ाएं। इससे तुलसी जी तो नाराज होती हैं, साथ ही साथ हमारे ठाकुर जी भी नाराज हो जाते हैं। विष्णु भगवान की कृपा बोलें, ठाकुर जी की बोलें, कृष्ण की बोलें, इन लोग कृपा, देव की कृपा पाने के लिए आपको एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए। और कल के दिन तो तुलसी विवाह है, तो इस दिन तो आप बिल्कुल भी नहीं डाल सकते। परंपराओं के अनुसार एकादशी, चंद्र ग्रहण और सभी रविवार को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, चढ़ाना वर्जित होता है तुलसी जी पर। किसी भी एकादशी, चंद्र ग्रहण और रविवार को तुलसी जी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आप ऐसा करने से बच सकते हैं तो निसंदेह निश्चित रूप से बचिए। तुलसी जी का कल विवाह है। तुलसी जी को विष्णु प्रिया कहा जाता है। इसीलिए जब भगवान विष्णु देव हमारे जब कल उठते हैं तो श्री हरिवल्लभा यानी तुलसी जी की प्रार्थना सबसे पहले सुनते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से किया होता है। अगर किसी व्यक्ति को कन्या नहीं है, वो जीवन में कन्यादान का सुख प्राप्त करना चाहता है, तो वो तुलसी विवाह से प्राप्त कर सकता है। तो आप सभी को कल तुलसी विवाह और देवउठनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब